Computer Study Standard 11. Chapter number 9, Introduction to Database Management System. Let us start for Introduction to Database Management System. Inside we will learn about session number 7. We already completed for how to open the base. Next 7.1, field name means what? You know very well what is a field. Yes, टेबल का जो मेन कॉलम है या रो उसको क्या बोला जाता है? फील्ड का मीनिंग कॉलम, राइट? फील्ड टाइप दैट इज फॉर डेटा टाइप्स, देन डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड प्रॉपर्टी. ये हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है सेशन नंबर 7 के इंसर. उसके अलावा जो भी हमने ऑब्जेक्ट, जो टेबल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डिलीट कैसे करना है वो हमको 7.2 के इनसाइड लर्न करना है. एज वेल एज क्रिएट द टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू. जैसे अभी तक हमने टेबल विजार्ड के थ्रू भी क्लैरिफाई करेंगे और डिजाइन के मेथड से भी क्लैरिफाई करेंगे. और थर्ड पॉइंट से 7.3, सेट द प्राइमरी की एंड टेबल को कैसे सेव किया जाता है, राइट है. ये मोस्टली प्रैक्टिकल है, बट मैं आपको एज ए रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं आपको स्क्रीनशॉट क्लैरिफाई करूंगा. उसके बाद ही सेशन नंबर नेक्स्ट के अंदर मैं आपको उसका पूरा प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करूंगा. लेट अस स्टार्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द की फील्ड ऑफ द टेबल डिजाइन. यू नो वेरी वेल, जैसे जस्ट अभी हमने क्लैरिफाई किया, डिफाइन द प्राइमरी की इज ए मस्ट बी ईच टेबल. एवरी की के अंदर कंपल्सरी एक प्राइमरी की होना चाहिए. उसके बाद मैंने रूल्स भी इन्फॉर्म किया था. प्राइमरी के रूल्स क्या था, वो क्या नहीं, एक से ज्यादा प्राइमरी की हो तो उसको क्या बोला जाता है? कंपोज प्राइमरी की. और प्राइमरी का रूल्स क्या था? वेरी गुड, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, देन बोलिए एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दैट्स मीन्स नल नहीं होना चाहिए. और लास्ट में उसका मीनिंग क्या होता है ये दोनों का? प्राइमरी की कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. लाइक योर रोल नंबर, योर जीआर नंबर, योर आधार कार्ड नंबर, योर पान कार्ड नंबर, जो ओरल वर्ल्ड के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, दैट को फॉर प्राइमरी की, राइट. जिससे मेन डेटा दूसरे डेटाबेस के साथ या टेबल के साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट फॉर ओपन बेस. जैसे उसका लिटिल बिट मैंने प्रैक्टिकल सेशन नंबर 6 के इनसाइड परफॉर्म कर दिया था, बट यहाँ पे उसका स्टेप समझेंगे. इनके वाइवा या एमसीक्यू के अंदर पूछा गया हाउ टू ओपन द बेस, तो आपको क्या करना है वहाँ पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट मेनू होता है, बट उबुंटू में क्या होता है? सबसे पहले एप्लीकेशन, देन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस. अभी देखो यहाँ पे मैंने कोई वर्जन डिक्लेयर नहीं किया. आप openoffice.org की वेबसाइट में जो भी आपके लैपटॉप या पीसी के सपोर्टेड ओपन ऑफिस सपोर्ट हो रहा है 32 बिट 64 बिट, वो डाउनलोड कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस भी क्लैरिफाई कर सकते हो. उसकी भी लिंक मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं. अभी देखिए, क्रिएट द न्यू डेटाबेस. सबसे फर्स्ट ये पॉइंट हमने क्लैरिफाई कर दिया था, बट अगेन मैं रिकॉल करवा रहा हूं. डेटाबेस विजार्ड के कितने स्टेप है? 2. स्टेप नंबर 1 के इनसाइड सिलेक्ट द डेटाबेस के अंदर आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करना है, आप न्यू क्रिएट डेटाबेस बनाने के लिए रेडी हो. अदरवाइज स्टेप नंबर 1 में आपको डिसाइड करना है जो ऑलरेडी आपने एग्जिटिंग बना के रेडी किया है उसको अगेन रिकॉल करने की ट्राई करो. इनकेस आप न्यू डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन तो रेडियो बटन पे डाक करिएगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. जैसे आपने ये स्टेप कंप्लीट कर दिया, राइट. उसके बाद स्टेप नंबर 2, इसके अंदर भी सेम है, सेव एंड प्रोसेस. उसके अंदर भी आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? नो डू नॉट रजिस्टर डेटाबेस. एंड देन ये सेकंड के अंदर ही सिलेक्ट कर लेना है. देखो मैं एरो और विद हाईलाइट करके थ्रू समझा रहा हूं. कई टाइम ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है, व्हेन यू क्रिएट द डेटाबेस विजार्ड, सेकंड स्टेप में आपको क्या डिसीजन लेना है? रजिस्टर करना है या नो. और आपको टेबल में क्लियर करना है या ओपन डेटाबेस एडिटिंग करना है, तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वन. एंड देन प्रेस बटन फिनिश. देख लीजिएगा, तो आप एरो विद एनिमेशन विद हाइलाइटर के थ्रू समझा रहा हूं. तो इनकेस अभी आप वीडियो के थ्रू भी 110% प्रैक्टिकल आप लर्न कर पाओगे. और इसके लिए एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ मैं लिंक कर रहा हूं. ये 2 स्टेप मिस विजार्ड के 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद, फिनिश होने के बाद अभी क्या परफॉर्म करेंगे? यू नो वेरी वेल, क्या करेंगे हम? वो डेटाबेस को सेव करेंगे.
आप यहाँ पे मीनिंगफुल डेटाबेस का नाम रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है डेमो अंडरस्कोर डेटाबेस, और लास्ट में एक्सटेंशन क्या रखा है, वेरी गुड, .odb, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस बेस। बेस का एक्सटेंशन क्या है, .odb, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो ही जाता है। इनकेस आपको मैन्युअली ऐड करना है, ये बॉक्स को अनचेक कर दो और सेव करना। मैंने आपको पहले वाले सेशन में इन्फॉर्म किया है, क्यों ऐसा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सेव करते हैं। अभी तो हमने कोई टेबल नहीं बनाया, नहीं कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन किया, एज अ सिक्योरिटी पर्पज और सेफ्टी साइड है। बाय मिस्टेक आपका सर्वर या कोई भी डेटाबेस क्रैश हुआ तो आपके डेटा को लॉस नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ भी वर्क स्टार्ट करने से पहले ही डेटाबेस क्या करवा लेता है, आपके पास से मीनिंगफुल का डेटाबेस सेव करवा लेते हैं। उसके बाद ही डेटाबेस बनाने के बाद ही आप टेबल बना सकते हो, क्वेरी बना सकते हो, फॉर्म एंड रिपोर्ट जैसे ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर, बट ये सेशन के अंदर थ्योरी लर्न करना इंपॉर्टेंट है और ये सब स्टेप कंपलसरी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप खुद फॉलो नहीं करोगे तो ये सॉफ्टवेयर है, बेस इतना पावरफुल है, वो आपके पास ऑटोमेटिक परफॉर्म करवा लेगा। राइट है, नेक्स्ट देखिए एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप टेबल विजार्ड मेन स्क्रीन के आप टॉप पे चले जाओगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। टेबल के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, दिख रहा है आपको। इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम विजार्ड का यूज करते हैं और डिजाइन का भी यूज करेंगे। जो यहाँ पे दिख रहा हो सेकंड ऑप्शन है विजार्ड। विजार्ड का मीनिंग क्या होता है, जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना उसको विजार्ड बोलते हैं। हम टेबल सबसे पहले विजार्ड के थ्रू बनाते हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन फ्यूचर हम डिजाइन मेथड का भी यूज करेंगे, डोंट वरी। अभी यहाँ पे हम टेबल विजार्ड के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे विजार्ड के ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको 2 कैटेगरी मिलती है। यहाँ पे रेडीमेड टेबल भी है, एक बिजनेस और सेकेंड पर्सनल। ये 2 मेथड ऑप्शंस अवेलेबल है। इन केस आपको वाइवा के इनसाइड पूछा टेबल विजार्ड ऑप्शन के इनसाइड रेडीमेड कितने टेबल आपके पास अवेलेबल है, रेडीमेड टेबल है, इसमें से टेबल का नेम ही सिलेक्ट करना है, तो बिजनेस एंड पर्सनल। ओके, दोनों का हम क्लैरिफाई करेंगे। इससे पहले हम सप्लायर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कई टाइम मैंने एग्जांपल दिया कंज्यूमर का। ओके, अभी देखिए कैसे होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, समझाता हूं। इससे पहले यहाँ पे बटन के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टाइप्स के बटन है ऐसे। ओके, ये बटन का भी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। जितनी भी फील्ड अवेलेबल है उसको ये पोर्शन से ओके यहाँ तक आपको मूव करना है। उसके ऑप्शन में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फील्ड को सिलेक्ट करना हो तो कौन सी की है, कंट्रोल की। अभी आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा तो भी समझ में आएगा। ओके, जैसे मल्टीमीडिया के अंदर मोर देन 1 लेयर को सिलेक्ट करना हो तो क्या था, वेरी गुड, कंट्रोल की था, राइट। और इसके बाद और 1 बाय 1 भी आप ये एरो की का थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो 2 बटन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, नहीं समझ में, चलो इसके स्क्रीनशॉट में समझा देता हूँ। रेडी है, देखिए जैसे टेबल विजार्ड आपने सिलेक्ट किया, आपको पूछा गया टेबल विजार्ड में टोटल स्टेप कितने हैं, 4। कौन सा है, फर्स्ट सिलेक्ट द फील्ड। तो आपको यहाँ पे पूछा गया सिलेक्ट द फील्ड के इनसाइड कितनी कैटेगरी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2, बिजनेस एंड पर्सनल। जैसे मैंने यहाँ पे पर्सनल बिजनेस के अंदर सिलेक्ट किया है, दिख रहा है रेडियो बटन एक्टिवेट, तो उसके इनसाइड आप दिख रहे हो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आप करोगे तो ड्राइव ऑप्शन खुलेगा और ये सब फील्ड अवेलेबल है जिसमें एड्रेस, कंट्री, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है दिख रहा है बटन आपको। ये फील्ड को मुझको यहाँ पे लेके जाना है, ये एम्प्टी है तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको 1 बाय 1 मूव कर सकता हूँ। मल्टीपल है, जैसे मुझको बिल, रेंट और बर्थडे दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो कौन सी की अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया, कंट्रोल की होल्ड करना है, मैं सिलेक्ट करना है तो ब्लू कलर के वो डार्क ऑप्शन मिल जाएंगे और दोनों को भी मूव कर सकते हो। और ये सब ऑप्शन को एक साथ आपको मूव करना है और ये सब कुछ फील इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ये डबल टाइम एरो है, दिख रहा है आपको, यस, ये यूज करना है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, सिंगल फील्ड को मूव करना हो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सिंगल है, मल्टीपल ऑल फील्ड को सिलेक्ट करना है
तो ये एरो भी अवेलेबल है। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है और माइंड में सेट भी करते जा रहे हो। देन जैसे ये परफॉर्म हो जाता है, देखिए मैं एरो के थ्रू भी क्लैरिफाई कर, रिकॉल कर लीजिएगा प्लीज। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस के अंदर ओके कौन सा टेबल सिलेक्ट किया है, कस्टमर, पहले कौन सा था, एम्प्लॉय। कस्टमर के अंदर मैं कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, कस्टमर आईडी, और मुझको ये आईडी को यहां तक लेके जाना है। सिंगल को लेना है ऐसे ब्लू करके तो सिंगल है, पर मल्टीपल फील्ड है, जैसे कस्टमर आईडी है, ओके, डिपार्टमेंट है, सिटी है, ऐसे 3 फील्ड को सिलेक्ट करना है। इसके लिए ऐसे डार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की मैंने इन्फॉर्म की, कंट्रोल, और उसको सबको एक साथ मूव करना है। मींस ये सबको यहाँ पे देखो और भी फील्ड है, ये ड्रैग करोगे तब आपको अवेलेबल होगी। ये सबको ड्रैग करके यहाँ पे एंटर करना हो तो भी ऑप्शन तो अवेलेबल है ही। क्लियर है इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो और भी समझ में आएगा, इसके बाद ही यूज करना है। ओके, तो दोनों एरो का आपको क्लैरिफिकेशन कर दिया। इसके बाद वापस ये एरो का यहाँ पे क्लैरिफाई, देखिए यहाँ पे पहले मैंने कौन सा मूव कर लिया है, कस्टमर आईडी को मूव कर लिया, पहले ये एम्प्टी था, समझ में आ रहा है, कौन से बटन का यूज किया, देखो यहाँ पे हाईलाइट भी है, ये ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। ये सब ऑप्शन 1 में ही मिलेगा आपको, बट आपकी वी से सर ये सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव करना है, देखो सब सिलेक्ट है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन है, और ये सब फील्ड यहाँ पे चली जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल फील्ड, जो ऑलरेडी बेस आपको रेडीमेड ये फील्ड मींस टेबल का हेडिंग बना के प्रोवाइड कर दिया है, उसमें से जो आपको काम का है वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे मूव करना है। ओके, नेक्स्ट। तो ये थियरी समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वीडियो के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। सबको एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आपके पास कौन सा है, डबल टाइम ग्रेटर देन। सिंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव करना हो तो सिंगल टाइम ग्रेटर देन, एंड देन वापस आपकी वी से सर मुझको ये सबको है फील्ड को रिवर्स यहाँ पे लेके आने, तो यहाँ पे है सिंगल लेस देन भी अवेलेबल है भाई, तो आप रिवर्स भी ला सकते हो, दिख रही है, राइट है। और वापस आपको डबल टाइम लेस देन का यूज करके क्या कर सकते हो, ये जो मैंने ऑप्शंस, ये फील्ड जब अवेलेबल थी मैंने यहाँ पे ली, कौन से बटन का यूज करके, ये दोनों बटन का यूज करके। ओके, ये सबको सिंगल सिंगल मुझको यहाँ पे मूव करना है, तो ये बटन है। वाई एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है ऐसा बटन, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट, बी केयरफुल। समझ में आ रहा है आपको? जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब समझ में आएगा। ये फील्ड की सीक्वेंस आपको अप डाउन करना है, जैसे एड्रेस को बॉटम ले जाना है तो यहाँ पे बटन अवेलेबल है, और ये ऑप्शन को टॉप पे लेके जाना है लाइक फैक्स नंबर को, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये अप के लिए और ये डाउन के लिए। ओके, तो मैं जितना पॉसिबल इतना मैं क्लैरिफाई करूंगा, और ये जितनी भी फील्ड है यहाँ पे जो अवेलेबल है उसको एक साथ मूव करके वापस जैसा था वहां पे रख देना है, तो ये बटन अवेलेबल है। क्लियर है? यहाँ पे 4 है, सिंगल ग्रेटर टाइम, डबल टाइम ग्रेटर देन, सिंगल लेस देन एंड डबल टाइम लेस देन। तो बी केयरफुल, ये हमको विजार्ड के अंदर ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड देन जैसे टेबल क्रिएट हो जाता है तो फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा व्यू जैसी एक ग्रिड आएगी। अभी आप लोग इसे डेटा व्यू के अंदर क्या है, ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद ही आएगा, बट उससे पहले आपको रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। देखिए आपको समझाता हूँ, जितने ही आपने ये 4 स्टेप विजार्ड के अंदर फॉलो करोगे उसके अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फील्ड है, दिख रहा है आपको, बॉक्स है, यहाँ पे हम डेटा क्या करेंगे, एंट्री। जैसे एग्जांपल आईडी है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा 01, यहाँ पे कस्टमर आईडी के अंदर कुछ एंट्री करूंगा, फर्स्ट नेम के अंदर कुछ मैं एंट्री करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? ये ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको बोलते हैं डेटा व्यू। डेटा एंट्री करने के लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा विंडोज के अंदर क्या अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे क्लोज करके आप नया रिकॉर्ड भी डिजाइन करना चाहते हो तो न्यू रिकॉर्ड भी बना सकते हो। कैसे? जैसे अभी तक मैंने एम्प्लॉय का दिया था, अभी हम डेटाबेस व्यू कर रहे थे। जैसे मेन विंडो में जाओगे वापस तो यहाँ पे टेबल के अंदर देखो, ये पहले एम्प्टी था, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी टेबल डिजाइन किया था। किसके थ्रू डिजाइन किया था? विजार्ड का यूज करके मैंने कस्टमर का टेबल बना लिया था, राइट है। और इसके अंदर हमने एरो की भी यूज किया था, ऐसा जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, राइट है।
तो विजार्ड के थ्रू भी हमने टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, ये इजी है। ओके जितना आपको हार्ड लग रहा है ऐसे वीडियो देखने से आपको हार्ड लगेगा, बट ये वीडियो कंटिन्यूस आपको 1 या 2 टाइम देखोगे, ऑटोमेटिकली सब सॉफ्टवेयर के स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ये मेथड टेबल बनाने की है, आपको एग्जाम के अंदर या वाइवा के अंदर पूछा गया टेबल डिजाइन करने की मेथड टोटल कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। इसमें से फर्स्ट हमने कौन सा लर्न कर लिया, विजार्ड। अभी हम कौन सा लर्न करने वाले हैं, डिजाइन। और थर्ड कौन सा है, व्यू, राइट है। विजार्ड इजी स्टेप है, बट मैक्सिमम जितने भी प्रोफेशनल डेटाबेस है वो मोस्टली डिजाइन यूज करते हैं। मैं आपको इसके लिए आपको क्लैरिफाई करो, इन फ्यूचर आपको दोनों मेथड से टेबल बनाना आना चाहिए, राइट है। अभी देखिए जैसे डेटाबेस विंडो के अंदर आपने कौन सा लेफ्ट पैनल के अंदर ऑप्शन देखे थे, टेबल देखा था, क्वेरी था, फॉर्म है एंड रिपोर्ट है, राइट है। इसमें से हमको टेबल डिजाइन करना है, टेबल के ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, राइट है। इसमें हमको कस्टमर का टेबल ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा था बॉटम से, जैसे मैंने एरो भी किया था, राइट है। अभी इसके डिटेल्स के बारे में हमको उसके ऑप्शन है, तो देखो कस्टमर टेबल का आइकॉन दिखा दे रहा है, उसको हमको एडिट करना है। एडिट मीन्स व्हाट, चेंजेस करना है, जो हमने ऑलरेडी टेबल डिजाइन किया था उसके ऊपर। तो एडिट ऑप्शन कैसे मिलता है, उसके स्टेप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके स्टेप प्लीज आप नोट डाउन करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जैसे एडिटिंग कस्टमर टेबल, टेबल ऑप्शन के अंदर ये टेबल जो ऑलरेडी मैंने बनाया था किसके थ्रू डिजाइन किया था, विजार्ड के थ्रू। इसको राइट क्लिक करके आप देख रहे हो यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, ओके। जैसे एडिट ऑप्शन पे क्लैरिफाई करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है जो ऑलरेडी हमने विजार्ड का यूज करके क्या किया था, सिलेक्ट किया था, लाइक कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये जब हम डिजाइन मेथड के थ्रू करेंगे तो हमको खुद को ये टाइपिंग करना होगा, ओके। ये सब डेटा टाइप्स है, जैसे मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया था, राइट है। टेक्स्ट वारचर, इंटीजर, इग्नोर केस, डोंट वरी, हम जैसे प्रैक्टिकल करेंगे इसे आपको और भी समझाते जाएंगे, राइट है। ये सब डेटा टाइप्स है, तो यहाँ से आपको प्रॉपर डेटा टाइप सिलेक्ट करना होगा। जैसे जहाँ इंटीजर सिलेक्ट करना है वहाँ पे इंटीजर, टेक्स्ट वेर सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे टेक्स्ट वेर, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट वारचर होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट वारचर। उसकी एंट्री रिक्वायर क्या होती है, नो, लेंथ कितनी है 50, डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक और डिफॉल्ट कस्टमर ही है। तो आपको वाइवा के अंदर या एग्जाम के अंदर पूछा गया व्हेन यू आर सिलेक्ट द डेटा टाइप्स, बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप्स होता है, टेक्स्ट वारचर, क्लियर है इतना। और हमने इन्फॉर्म भी किया था उसकी साइज कितना तक है, लेंथ 255, 255 से ज्यादा आपको अल्फाबेट एंटर करना हो या कैरेक्टर एंटर करना तो टेक्स्ट वारचर काम नहीं करेगा, उसके लिए कौन सा है, मेमो है, राइट है। तो डेटा टाइप सब प्रॉपर लर्न कर लीजिएगा, इसके बाद ही ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। व्हेन यू आर ओपन द ऑल द पॉइंट्स, जब रिकॉर्ड एंट्री करते हो तो इसके अंदर फील्ड कौन सी दिखाई दे रही है, अभी यहाँ पे दिख रहा है, फील्ड के अंदर भी आप कंट्रोल ला सकते हो। जैसे फील्ड नेम तो हमने लर्न किया, जैसे फर्स्ट नेम है वो सब क्या था, फील्ड नेम, टेबल का हेडिंग, लास्ट नेम, मिडिल नेम, बट उसके अंदर फील्ड टाइप सिलेक्ट आपको करना है। जैसे हमारा सेकंड स्टेप था उसको अंदर हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड टाइप को क्या बोला जाता है, डेटा टाइप्स। कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं, वेरी गुड, 3, अल्फा न्यूमेरिक, देन बोले अल्फा के अंदर कितना था 4, न्यूमेरिक के अंदर 8, राइट। कैलेंडर टाइप, कैलेंडर के अंदर कितना था 3, एंड लास्ट वन क्या था, बाइनरी, बाइनरी के अंदर कितना था 3, ओके। एंड देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी नहीं है बट दैट इज वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस, एक कमेंट जैसा काम है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, रोल R_ नेम लिख के चले जाता हूं तो थर्ड पर्सन जो डेटाबेस आपका यूज करने वाला है उसको ये कंफ्यूजन होगा, बट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा स्पेलिंग लिख दिया होगा और मैं फील्ड का नाम लॉजिकली RN यूज करता हूं, ये राइट है, बट थर्ड पर्सन RN नहीं समझा, उसके लिए उसको क्लैरिफाई करो भाई मैंने RN का मेन जो डिस्क्रिप्शन के अंदर रोल नंबर नाम रखा है। जैसे ओके, फेसबुक को हम क्या बोल सकते हैं, FB, उसके जैसा काम है। डिस्क्रिप्शन कंपलसरी नहीं है, ओके। तो ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है,
और जो थर्ड पर्सन को हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 के अलावा एक फोर्थ भी है, प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट वन है फील्ड प्रॉपर्टी। इसका हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्लैरिफाई करेंगे जब टेबल हम किसके थ्रू डिजाइन करेंगे, डिजाइन मेथड के थ्रू, राइट। फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर कंट्रोल आता है, कंट्रोल और वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स व्हाट, जब भी ये सब हम टेबल क्यों बना रहे हैं, डेटा एंट्री करने के लिए। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो 10 से लेस भी नहीं होना चाहिए, इससे ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कंट्रोल और वैलिडेशन लाने के लिए कंपलसरी आपको फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट वर्चर के अंदर साइज कितनी थी, 50 थी, बट आपकी 20 है, सर इसकी साइज लेस करनी है तो लेस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम है, आपका फर्स्ट नेम के अंदर लेंथ कितनी होती है, 22, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि राइट इनपुट होगा तभी तो राइट आउटपुट मिलेगा। लाइक रिपोर्ट, आप इनपुट ही गलत करने दोगे, जैसे व्हाट्सएप के अंदर मोबाइल नंबर ही आपने गलत एंटर किया होगा तो आपको बट ओटीपी भी गलत जगह पे ही जाएगा, उसके जैसा यहाँ पे काम है। Each data type select the list of the field property related to the display, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट सिलेक्शन ऑल्सो। ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्शन भी है। लास्ट में जितने भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में। डिलीटिंग ऑब्जेक्ट, जो भी हम ऑब्जेक्ट एंटर करने वाले हैं उसको कैसे डिलीट किया जाता है। अभी देखो ये प्रैक्टिकल बेस है, जब नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं प्रैक्टिकल आपको क्लैरिफाई करूंगा तभी ये समझ में आएगा। ओके, राइट क्लिक करना है आपको और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे समझो, जैसे कंज्यूमर है ना, देखो कितनी, जैसे आप टेबल को डिजाइन मेथड में देखोगे तो फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड क्या है, फोर्थ वन फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड नेम के अंदर देख रहे हो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया। फील्ड टाइप के अंदर क्या होता है, डेटा टाइप, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट वर्चर। देखिए कस्टमर है, उसका लेंथ देखो मैंने 10 रखा है। टेक्स्ट वर्चर की बाय डिफॉल्ट लेंथ कितनी होती है, 50। मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हो, ये मैं आई थिंक थर्ड टाइम समझा रहा हूं, 255 तक। उससे ज्यादा लेंथ हो तो यस मेमो यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज डिजाइन व्यू के अंदर, देख रहे, प्लीज रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे जब डिजाइन मेथड के अंदर भी ये मेन इंपॉर्टेंट था, क्रिएट द टेबल यूजिंग डिजाइन मेथड। तो डिजाइन के अंदर भी क्या बेनिफिशियल है, उसमें बेनिफिट क्या होता है, हम इजीली उसको में चेंजेस कर सकते हैं, नेम, फील्ड नेम चेंज कर सकते हैं, ओके, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। टेबल डिजाइन व्यू इज ए ग्रिड स्ट्रक्चर। तो उसमें अभी जस्ट हमने कॉलम देखा था, कौन सा, फील्ड नेम, जहाँ फर्स्ट नेम मिडिल नेम लिखते हैं, फील्ड टाइप्स जहाँ डेटा टाइप्स होता है लाइक टेक्स्ट वर्चर, इंटीजर, वो टाइप, डिस्क्रिप्शन जहाँ हमने लर्न किया था ये ऑप्शनल है, और फील्ड प्रॉपर्टी है जो लास्ट में दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, कंट्रोल रखते हैं, जो भी एंट्री डेटा रिकॉर्ड होगा उसके ऊपर स्ट्रक्चर प्रॉपर क्लैरिफाई करना है। ओके, प्लीज ये जो रेड फॉन्ट से हाईलाइट किया उसको नोट डाउन करते जाना। जितने भी स्क्रीनशॉट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन इसके लिए कर रहा हूँ, उसके जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा तो ये सब कुछ माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको डेटाबेस के विंडो, जैसे मैंने टेबल का यूज करके, विजार्ड का यूज करके एक टेबल बना के रेडी किया है, कौन सा है, कस्टमर। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट ये है प्राइमरी की सेट करना। अभी तक प्राइमरी की के बारे में मैंने रूल्स तो आपको समझा दिया, क्या था, 3 रूल्स। एक यूनिक होना चाहिए, यूनिक का मीनिंग क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्राइमरी की कैसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक, जैसे सी कोड है अदरवाइज कस्टमर कोड है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी किया हुआ है, देखिए उसको राइट क्लिक, की का सिंबल दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है की। ये जो ये ऑप्शन है ना उसको बोलते हैं की फील्ड, ये ऑप्शन को जहाँ की डिस्प्ले होता है। सब मेनू, राइट क्लिक करके सब मेनू है वहां पे प्राइमरी की का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये सिंबल भी दिखाई देगा किसके जैसा, लुक वाइज की जैसा, जिसका कलर है येलो, राइट है। चूज द फील्ड, समझाता हूँ, चले और भी बड़ी इमेजेस के थ्रू समझेंगे। दिख रहा है
यस, कस्टमर आईडी की फील्ड है, उसको सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक, उसको सब बोलते हैं सब मेनू, राइट क्लिक करोगे ना तो लास्ट में ऑप्शन है प्राइमरी की, जिसे उसके ऊपर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है आपको, फील्ड के सामने एक की अवेलेबल है, दैट मीन्स ये पूरे टेबल के अंदर प्राइमरी की बन गई। जैसे मैंने आपको रूल्स इन्फॉर्म किया था, ईच टेबल, एवरी टेबल में मिनिमम 1 प्राइमरी की होने चाहिए, एक से ज्यादा होगी तो उसको क्या बोला जाता है, कंपोज प्राइमरी की, और नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर है? तो ये फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी और भी हम क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जैसे ये टेबल को हम सेव करने के लिए सेव बटन पे जाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल प्लस एस प्रेस करोगे आप, राइट है, फाइल मेन्यू में जाके भी सेव कर सकते हो, तो एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, टेबल का नेम मीनिंगफुल रखना है। आगे अभी तक हमने क्या रखा था, डेटाबेस का नेम, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, टेबल नेम। क्लिक ओके बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐसे एक नहीं, ऐसे आपको प्रोडक्ट, एम्प्लॉय और कंज्यूमर एंड सप्लायर जैसे टेबल बनाना हो तो बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल किसका दिया था, कस्टमर का, मीन्स कंज्यूमर। जब भी टेबल बनाते हो उसमें जो मेन टेबल होता है, अभी जो मैंने टेबल बनाया उसको मास्टर टेबल बनाते हैं, उसके बाद ऐसे लॉट्स ऑफ टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट टेबल बना सकते हो। जो फर्स्ट टेबल है उसको मास्टर टेबल बोला जाता है। ओके, अभी देखिए, जब आप सेव करोगे तो सेव करने के टाइम भी प्रॉपर मेथड के थ्रू आपको क्लैरिफाई करना है। दोस टेबल स्टोर द डेटा एज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजैक्शन। टेबल बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, वो बेसिक यूनिट इनपुट डिवाइस है, राइट, इसमें तो डेटा कलेक्ट करेंगे हम। इट इज सुटेबल डिजाइन द सेपरेट टेबल स्टोर द ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड देम द विद द मास्टर टेबल। मास्टर टेबल का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैं मेरे मोबाइल नंबर ही डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इफेक्ट कहाँ पे होती है, व्हाट्सएप के अंदर होता है। जैसे मैं जीमेल आईडी डिलीट कर दूंगा तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे होती है, फेसबुक आईडी के ऊपर, क्योंकि जीमेल आईडी ही हम फेसबुक के अंदर यूज करते हैं मोस्टली, और वो सिक्योर भी है। ओके, कई स्टूडेंट फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से एंट्री करते हैं, बट इससे बेटर सिक्योर क्या है, प्लीज आप यूज करिए जीमेल आईडी। मैक्सिमम आप जीमेल आईडी से यूज करना। आप देखिए जूम के अंदर कैसे आप ज्वाइन हो पाते हो क्लासरूम के अंदर, जूम के आईडी और पासवर्ड से, पर गूगल मीट के अंदर ओनली फॉर लिंक के थ्रू क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका नाम, सरनेम सब कुछ आ जाता है। तो इसमें से सिक्योर मोस्टली मेरे हिसाब से जीमेल है। ओके, जीमेल की लिंक मीन्स गूगल मीट के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ऑन द स्पॉट आप ज्वाइंट हो जाते हो। उसके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो अभी मार्केट के अंदर गूगल मीट और जूम, माइक्रोसॉफ्ट की टीम, ओके, सिस्को का ऐसा जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टेबल उसके पास रिकॉर्ड फैच होके आता कैसे है, इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइंट होते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं लाइव मीट का, और ये सब कुछ क्लैरिफाई होता कैसे है, इसके बारे में हम डेटाबेस के थ्रू हम क्लैरिफाई करते रहेंगे। ओके, जब आप सेव एज करोगे तो टेबल का नेम रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर टेबल रखा, ओके बटन पे क्लियर कर देना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।